श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुप्त नवरात्रि छठ तिथि, जी हाँ, और शनिवार का दिन। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया कि बहुत ही विशेष और सरल से उपाय है जो आप इस स्थिति पर कर सकते हैं। जी हाँ, इस उपाय को करने से माता रानी की कृपा बनी रहती है। साथ में छठ तिथि है तो इस दिन कार्तिक भगवान की कृपा भी हम पर बनी रहे। जी हाँ, तो गुरुजी ने विशेष उपाय बताया जो आप इस स्थिति पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिए। पहला उपाय, गुरुजी ने कहा है जब आप दो स्थिति में उलझे पड़े हुए हैं। जी हाँ, हम हर चीज़ में, हर कार्य में दो चीज़ सोचते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ खाना खाते हैं तो अगर थाली में दो सब्जी रखी हुई है दो प्रकार की, तो हम यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि इस रोटी के साथ कौन सी सब्जी को पहले खाएं। या हम किसी भगवान की आराधना करते हैं तो हम सोचते हैं कि पहले महादेव की पूजन करें या विष्णु जी की पूजन करें। या फिर हम ये भी सोचते हैं कभी कभी कि क्यों ना हम कथा सुनने, पंडाल में बैठ के सुने या मोबाइल पर ही सुन लेते, घर बैठ के ही सुन लेते। मतलब हर व्यक्ति के मन में दो दो चीज़ें, प्रतिक्रिया चलती रहती है। जी हाँ, कभी कोई व्यापार शुरुआत करते हैं तो हम सोचते हैं कि व्यापार शुरुआत करेंगे तो हमें लाभ होगा कि हानि होगी, हम इस कार्य को करें कि नहीं करें, हम बच्चों का विवाह इस जगह पर करें या इस जगह पर करें। यानी ये बहुत कन्फ्यूजन होता है ना, कभी कभी कोई दो रिश्ते आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि बच्चों का विवाह इस जगह पे करें कि इस जगह पे करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यापार शुरुआत करना चाहते हैं या कई जगह इंटरव्यू दे के आते हैं तो दोनों जगह सिलेक्शन हो जाता है, तो सोचते हैं कि इस जगह पर ज्वाइनिंग करें कि इस जगह पर ज्वाइनिंग करें। तो ऐसी विषम परिस्थिति में जब हम सही चीज़ का निर्णय नहीं ले पाते हैं तो गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है। इस उपाय को करने से हमें सही, जो भी निर्णय हम लेते हैं वो हमारे हित में ही होता है। गुरुजी ने कहा है आपको क्या करना है, महादेव के शिवालय जाना है और शरणागत कार्तिक भगवान, यानी जी कार्तिक भगवान के पास में आपको खड़े हो जाना है या बैठ जाना है। जी हाँ, 6 मुख वाले कार्तिक भगवान के पास में आपको जाकर बैठ जाना है, खड़े हो जाना है। और कार्तिक भगवान के सम्मुख आपको 4 सफ़ेद पुष्प, कोई भी सफ़ेद पुष्प 4 ले लीजिएगा, और 4 चावल के दाने, 4 सफ़ेद पुष्प, 4 चावल के दाने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको कार्तिक भगवान के सम्मुख समर्पित कर देना है। और आपकी जो भी निर्णय, आपके जो भी सोच है, विचार है, वो कार्तिक भगवान से आपको कह देना है कि हे प्रभु, मेरे मन में 2 विचार आ रहे हैं, अब जो भी विचार पे हमें कार्य करूँ वो कार्य मेरे हित में रहे, ऐसी कृपा कीजिएगा। बस इतना सा यह उपाय है। फिर आप जो भी कार्य करोगे उस कार्य में आपको निश्चित सफलता मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा उपाय वह मनोकामना के लिए है जब आप कोई कार्य करने की सोचते हैं, विचार करते हैं, पर या फिर कोई परेशानी है, कोई दुविधा है और उसका हल नहीं निकल पा रहा है, उस परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहे, उस समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहे, उस समस्या में, उस परेशानी में घिरे हुए हो, उस समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है अगर, तो आप यह उपाय करो। आपको केवल एक ध्रुवा लेना है और एक ध्रुवा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जी हाँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे और एक ध्रुवा महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। बस इतना सा यह उपाय करके देखिएगा, आपको उस समस्या का हल मिल जाएगा, उस समस्या से आप बाहर निकल जाओगे, उस समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। तीसरा उपाय, अगर जीवन में कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, कोई भी कार्य नहीं बनता है, कोई व्यापार नहीं चलता है, नौकरी नहीं लग पा रही है, तरक्की नहीं हो पा रही, उन्नति नहीं हो पा रही, बहुत थक गए, बहुत प्रयास कर लिया, तो आप यह उपाय सोमवार पर, प्रदोष के दिन या फिर किसी विशेष तिथि पर करके देखिएगा। अगर सोमवार कर रहे हैं तो कम से कम 5 सोमवार कीजिएगा, प्रदोष कर रहे हैं तो 2 प्रदोष कीजिएगा, और या फिर किसी तिथि पर कर रहे हैं तो विशेष तिथि पर भी इस उपाय को आप कर सकते हो। एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, महादेव के शिवालय जाना है, एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और प्रदोष काल में इस उपाय को आपको करना है। महादेव के शिवालय पहुंचकर घी का दीपक प्रज्वलित कर महादेव के शिवलिंग पर सबसे पहले एक बेलपत्री समर्पित कर दे। बेलपत्री के ऊपर एक कनेर का पुष्प समर्पित करे और कनेर के पुष्प के ऊपर एक ध्रुवा समर्पित कर दे। साथ में एक लाल चावल किससे लाल करेंगे, तो गुरुजी ने कहा है कि लाल चंदन से आपको चावल को लाल कर लेना है। तो बेलपत्री, ध्रुवा, कनेर का पुष्प
और लाल चावल का दाना। ये सारी सामग्री महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको समर्पित कर देना है और महादेव आपकी सारी समस्याओं का हल कर देंगे, सारी समस्याओं का निवारण कर देंगे। तो यह सरल सा उपाय है जो आप आगामी तिथि यानी कि माघ माह की नवरात्रि की छठ तिथि पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।